से यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस को, जो उनके अलग अलग पार्ट्स हैं। अब मैंने ये कंबाइंड एक्सरसाइज बनाई है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि कौन से पार्ट में कौन सा टेंस जो है यूज़ करना है। इसमें हम सारे डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, वी डैश अ मूवी यस्टरडे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में आपको यस्टरडे मिल जाए, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ठीक है, इस तरीके से कोई भी एक ऐसा इंडिकेशन, अगो, बिफोर, तो हमारे पास वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंक्लूड किया जाता है। तो वॉच हमारे पास वर्ब है, तो वी वॉच्ड यहाँ पे हम लिख देंगे वी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वानी डैश अ नोवेल सिंस 2008। अब देखो, जब भी हमारे पास सिंस 4 आता है, एक तो ये पहचान हो जाएगी कि सिंस 4 जब भी आता है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। ओके, अब बात हमारे पास चल रही है पास्ट की, तो भी सेकंड हम ये कह सकते हैं कि इससे भी इंडिकेशन मिल गया हमें कि पास्ट है, कॉन्टिन्यूटी में है, पास्ट है, सिंस 4 मिल गया तो हमें क्या मिल गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मिल गया। तो राइट को हम क्या करेंगे, राइटिंग बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हैड बीन राइटिंग, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, हैड बीन यूज़ करते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहता है। क्लियर। थर्ड सेंटेंस देखिए, डैश यू हैव एवर डैश इन दिल्ली। देखो, एवर जो वर्ड है ना, ये हमें क्या बताता है कि कभी भी ऐसा हैपन हुआ है, ठीक है, ये हैपनिंग हुई है क्या, तो एवर कभी भी, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ऐसे वर्ड आ जाएं तो हमें याद रखना है कि वो हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, और जब पास्ट परफेक्ट आ गया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हैव, हैड लिखेंगे, सॉरी, हैव तो हमारे प्रेजेंट में जाता है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हैड यू एवर, गो, वेंट, गोन, और हैड के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे गोन। हैव यू एवर गॉन इन दिल्ली, ठीक है, गॉन टू दिल्ली, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाल देंगे। अगर हमारे पास इन लिखना होता हमें तो हम कहते हैं हैड यू एवर बीन इन दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली में गए हो, रहे हो, उस तरीके से हम डाल देंगे, ठीक है। द क्रॉप्स डैश बिफोर इट रेन्ड। देखो, बिफोर इट रेन्ड, इसका मतलब क्या हुआ था कि बिफोर से पहले कोई काम हो चुका था। जब हमारे पास ऐसे दो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक काम पहले हो चुका हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं कि परफेक्ट यूज़ करेंगे, और जो उसके बाद हुआ हो उसमें हम इनडेफिनिट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इनडेफिनिट किसका है, पास्ट इनडेफिनिट का है, रेन्ड, ओके, सेकेंड फॉर्म है ये, रेन्ड, ओके। तो इस वजह से हमारे पास क्या हुआ कि इसका पास्ट परफेक्ट हमें यूज़ करना होगा। तो डिस्ट्रॉय का पास्ट परफेक्ट क्या बनेगा, हैड डिस्ट्रॉयड। क्या होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और वही हमने कर दिया हैड डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट फिफ्थ, इट डैश डार्कर एंड डार्कर। अब देखो, कोई चीज़ बढ़ रही है, डार्क होती जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क जो है प्रोग्रेशन में है, कॉन्टिन्यूटी में है, तो डार्कर एंड डार्कर होता जा रहा है। बिगर एंड बिगर लिख दें हम, ठीक है, हार्डर एंड हार्डर लिख दें, तो इसका मतलब वो है कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो प्रोग्रेशन में है, कॉन्टिन्यूटी में है। और जब कोई काम कॉन्टिन्यूटी में होता है तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे, तो इसमें कर देंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो गेट का हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉज गेटिंग। अब देखो, इट क्या था, सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ हमने क्या यूज़ करा, वॉज यूज़ किया, ठीक है। सिंगुलर के साथ क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब वॉज लगती है, और वॉज के साथ क्या लगा हमारे पास, V1 ING लग गया, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस था। नेक्स्ट देखिए कि इफ़ आई डैश बुक आई वुड लैंड इट टू यू, साथ में आ गया हमारे पास हैव, जो वर्ब हमें फिल करनी है। इफ़ से हमें पता लग रहा है कि ये क्या है, कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये कि कंडीशन जब भी आती है तो हमने क्या यूज़ करना है, देखिए, एक तो यहाँ पे क्या होगा कि पास्ट इनडेफिनिट यूज़ करेंगे, जो पहले वाला जिसमें हम कंडीशन डालते हैं उसके अंदर पास्ट इनडेफिनिट यूज़ करते हैं। उसके बाद जो वर्ब आती है उसमें हम क्या कर देते हैं, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आया कि इफ़ आई, अब यहाँ पे हैव है, हैव की हमारे पास सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है ना, हैव, हैड, हैड, पास्ट पार्टिसिपल भी यही होता है। तो हमने लेनी है सेकंड फॉर्म, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, इफ आई हैड बुक, अगर मेरे पास बुक होती, देन आई वुड लैंड इट टू यू, तो मैं तुम्हें वो उधार दे देता। तो यहाँ पे दे देता, तो इसमें हमने क्या किया है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, ध्यान से देखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, है वो कंडीशन ही, कंडीशनल सेंटेंसेस है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया है उसके अंदर। देखिए कैसे चेंज हो गया है कि इफ़ यू डैश यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम। अब देखो यहाँ पे मैंने वुड लैंड किया था, यहाँ पे कर दिया वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर दिया, ठीक है, यानी कि हमारे पास वुड के साथ हैव आ रहा है और हैव जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पे हमारे पास थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। ये भी कंडीशनल है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जब हमारे पास वुड हैव पास्ड आ गया तो थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाता है उसका। जैसे कि इसमें वुड पास करते हम, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मीनिंग चेंज हो जाता है। वुड पास में होता है कि तुम पास हो जाते, ये क्या होता है कि तुमने पास कर लिया होता, ठीक है, हो चुके होते। तो इस वजह से हमारे पास किस में चला जाता है, परफेक्शन में चला जाता है। तो वुड हैव पास्ड अगर हमारे पास आ गया तो याद रखना हमें जो पहले वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्या लेना होता है, पास्ट परफेक्ट लेना होता है। अब पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा, वर्क हमारे पास फॉर्म है तो हैज़, हैव प्लस वर्कड लेते हैं, लेकिन ये क्या है, पास्ट है, तो क्या ले देंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ले देंगे। तो इफ़ यू हैड वर्कड, इस तरीके से लिखेंगे, अगर तुमने काम किया होता, ठीक है, इफ़ यू वर्कड हार्ड, तुमने हैड वर्कड, अगर तुमने काम किया होता तो तुमने एग्ज़ाम को पास कर लिया होता, या तुम एग्ज़ाम को पास कर चुके होते। इस वजह से हमने क्या कर दिया, इसको हैड वर्कड कर दिया। तो दोनों में आई थिंक कि डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक में हमने सिंपल क्या लगाया है, पास्ट इंडेफिनिट लगाया है, ठीक है, तब जब हमारे पास वुड लैंड आया था। एक में हमने पास परफेक्ट लगाया है जब हमारे पास वुड हैव पास्ड आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी डैश दैट कार इन दिल्ली। अब देखो ये सिंपल सी कोई हैपनिंग है कि उसने वो कार दिल्ली में बेच दी थी, ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। तो जब भी कभी ऐसी हैपनिंग जो पास्ट में कभी हुई थी, टाइम मेंशन नहीं है बाकी कुछ भी, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में लेकर चलेंगे कि उसने बेची थी। तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, शी सोल्ड द कार इन दिल्ली, उसने दिल्ली में कार बेच दी। आलोक सेड दैट ही इज़ गोइंग टू हिज विलेज। अब ये एक सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पे हमने लिखा है डू करेक्शन, यानी कि इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को फाइंड आउट करके हमें इसकी करेक्शन करनी है। अब देखो करेक्शन कैसे हो सकती है, आलोक सेड दैट, जब हमारे पास सैड आ गया तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच का मामला है। अब रिपोर्टेड स्पीच में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट होती है तो हमारे पास वहाँ पे ही इज़ गोइंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जा रहा होता है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को क्या कर देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देते हैं। तो आलोक सेड दैट आ गया तो ये कौन सा है, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। जब इनडायरेक्ट स्पीच होएगा तो उसमें कभी भी प्रेजेंट तो आता ही नहीं, आता है तो वो तब आता है जब यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं कि ही इज़ गोइंग टू हिज विलेज, तो हम क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो आलोक सेड दैट ही इज़ की जगह हम क्या कर देंगे, ही वॉज गोइंग टू हिज विलेज। तो ये करेक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है। लास्ट देखिए कि शी विशेज शी डैश द लेसन केयरफुली एट दैट टाइम। अब देखो, अब विश कर रहा है, विश करेगा तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन है कि जो फुलफिल नहीं हो सकती, और जब फुलफिल नहीं हो सकती तो इसमें हमारे पास हम क्या करेंगे, विश जब भी आती है तो पास्ट परफेक्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, शी विशेज शी हैड रेड द लेसन केयरफुली एट दैट टाइम, कि काश उसने लेसन को अच्छे से पढ़ लिया होता। तो ये हमारी चीज़ बनेगी। क्या लगाना हमने, विशेस जब भी आती है हमारे पास क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे भी, ठीक है। अभी और भी हैं सेंटेंसेस, देख लेते हैं। और भी सेंटेंसेस की अगर एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखिए कुछ और भी सेंटेंसेस हमारे पास है रिलेटेड टू पास्ट टेंस।
अगर वो करेंगे तो हम और ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जैसे कि वी डैश टू द रेडियो ऑल इवनिंग इन यूथ। अब देखो यूथ की बात हो रही है, यानी कि यूथ पहले की, जैसे कि पास्ट में चला गया जो, ठीक है, जवानी की बात हो रही है कि यूथ में हमें आदत थी कि रेडियो सुना करते थे। तो लिसन जो वर्ड है वो क्या बन जाएगा, लिसनड, यानी कि सेकंड फॉर्म आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, जब भी हम हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं, हैबिचुअल एक्शन के लिए हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं अगर वो पास्ट की हैबिट है तो, ठीक है। हिज वाइफ डैश हर फिंगर वाइल शी डैश द ब्रेड। अब देखो इसमें ना एक चीज़ ये है कि वाइल वर्ड आता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, तुरंत देखते हैं और कहते हैं कि दोनों ही एक्शन क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे थे, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसमें भी आईएनजी लगा दिया, इसमें भी आईएनजी लगा दिया। या ऐसे करते हैं कि इसमें भी इंडेफिनिट लगा दिया, इसमें भी इंडेफिनिट लगा दिया। ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें सेंस पे भी जाना होता है कि भाई सेंटेंस में किस तरीके से दिया हुआ है। अब देखो हिज वाइफ डैश हर फिंगर, फॉर्म है हमारे पास कट, उसने अपनी फिंगर कटवा ली थी, मतलब कि कट गई थी। अब देखो कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रोग्रेशन में होगा, कटिंग कर रही थी लगातार, ऐसा तो नहीं ना। तो अब यहाँ पे तो हमने कट कर दिया कि कट गई, ये काम तो हो गया भाई, ओके। लेकिन ये काम कब हुआ था, जब ये काम हो रहा था। शी डैश द ब्रेड, यानी कि शी वॉज बटरिंग द ब्रेड, ठीक है, जब वो ब्रेड के बटर लगा रही थी तब ये काम हुआ था। अब ऐसे तो नहीं कि हर चीज़ को हमें हिंदी बनाकर ही समझना चाहिए, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग तो समझ ही सकते हैं ना। शी द लाइट डैश आउट व्हेन आई डैश रीड, इसमें भी वही चीज़ आ गई कि लाइट चली गई जब ये काम हो रहा था, रीडिंग, रीड वाला काम हो रहा था। तो द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई व्हेन आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है। इस तरीके से इसको समझेंगे। When we dash there, they dash their dinner। अब देखो इसमें क्या होता है कि दो, इसमें फिर एक्शन दो हो गए, लेकिन एक एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका दूसरे एक्शन से। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जब हम वहाँ पहुँचे तो वे अपना खाना खा चुके थे, डिनर हो चुका था। तो when we arrived, जब हम वहाँ पे पहुँचे। अब देखो इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा था, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, बट ये वाला जो काम था ये हो चुका था और ये कॉन्टिन्यूटी में चल रहे थे, प्रोग्रेशन में थे, इसलिए तो हमने इनमें क्या लगा दिया, कॉन्टिन्यूस लगा दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन ये हो चुका था इसलिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे परफेक्ट लगा दिया। तो परफेक्ट लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है ना। अब हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड आती है। तो हैड प्लस हैड यहाँ लिख देंगे हम, दे हैड देयर डिनर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये हैड दोनों दो बार कैसे आ सकते हैं। याद रखिए ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारे पास मेन वर्ब है, ठीक है। ये हैज़ हैव हैड वाली हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारे पास मेन वर्ब है, ठीक है। शी डैश ऑलरेडी, भाई जहाँ पे भी ऑलरेडी आ जाता है ना तो याद रखो कि वो परफेक्ट से ही रिलेटेड होता है। शी डैश ऑलरेडी डैश द लाइन, तो क्रॉस हमारे पास वर्ड है, तो शी हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड द लाइन, वह लाइन पहले ही क्रॉस कर चुकी थी। इट इज़ टाइम, जब भी हमारे पास कोई ऐसे सेंटेंसेस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम आ जाए तो याद रखना पास्ट इंडेफिनिट हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो इट इज़ टाइम ही डैश प्लेइंग क्रिकेट, तो इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। ही सेड दैट 2 and 2 मेड 4। अब इसमें कहा है कि टू करेक्शन करके दिखाइए। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब वीडियो दी थी तब भी मैंने ये सेंटेंस कराया था, और जब प्रैक्टिस करवाई थी तब भी मैंने आपको ये सेंटेंस कराया था, 2 and 2 मेक्स 4, ठीक है। अब देखो 2 and 2 मेक्स 4 तो होता है, ये तो सबको ही पता है, ये एक प्रोवर्ब भी है और ये कि यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, ठीक है। तो अब हमारे पास जब मेक्स होता है तो ये बदल कैसे जाएगा पास्ट में, ठीक है। तो जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच आती है तो रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को या प्रोवर्ब्स को हम चेंज नहीं करते, इस वजह से हमारे पास मेड नहीं आएगा, यहाँ पे मेक्स ही रहेगा। ही सेड दैट 2 and 2 मेक्स 4। इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई,
मैंने एक सेंटेंस और ले दिया। अभी जब मैंने अभी 10 जो सेंटेंसेस कराए थे इससे पहले, उसमें हमने लिया था कि जब पास्ट इंडेफिनिट आता है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, जब पास्ट परफेक्ट आता है तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो वो कंडीशनल्स होते हैं। तो ये कंडीशनल्स मैंने इस तरीके से लिया कि यहाँ पे फॉर्म बी है, लेकिन यहाँ पे बी का वॉज नहीं करना। बी का क्या होता है, देखो फॉर्म बी वॉज बीन, ओके। लेकिन जब हमारे पास ये कंडीशनल्स होते हैं और वो इच्छा पूरी नहीं होती, कभी ऐसे बोला जाता है कि पास्ट में कभी ऐसा होता, तो हम लेते हैं कि इफ़ आई वर अ बर्ड। ये हो नहीं सकता, आई वॉज लेते तो वो तो पॉसिबिलिटी हो जाती फिर, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो हमने दिखानी नहीं है ना यहाँ पे कि ऐसा होता तो ना, ऐसा हुआ तो नहीं। तो इसलिए हमने क्या लेना है यहाँ पे, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। अगर मैं पंछी होता तो मैं उड़ जाता। ये तो हर किसी की इच्छा होती है कि हमारे पंख लग जाएं और हम उड़ जाएं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सोचना है कि हम इंसान हैं और जितनी हमारी लिमिटेशंस हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो ये इसको इच्छा ही रहने दो तो अच्छा है। हाँ, अपने पंख तब खोलिए जब आपको कुछ बड़ा इंसान बनना है, ठीक है। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। आप पढ़िए, पढ़ लिख करके आप हवा में उड़िए, तब बहुत अच्छे लगेंगे उड़ते हुए। अगर आप सिर्फ उड़ते उड़ते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो घर वालों से जूते पड़ते हैं। तो ये बात याद रखेगा, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। चलिए, आज हमने किया है पास्ट टेंस का एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। आपके लाइक शेयर से हमें बहुत हौसला मिलता है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे घंटी वाला जो बटन है वो दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हम डालें चैनल पर तो आपको मिलते रहें। Thank you very much for being with us.